नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दस्तक में हम शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर। सीमा विवाद पर चीन के विदेश मंत्रालय ने एक अहम बयान जारी किया है और इस बयान में चीन ने कहा है कि सीमा पर स्थिति स्थिर है, नियंत्रण में है। भारत और चीन सभी विवाद पर बातचीत करेंगे और बातचीत से हर विवाद को हर समस्या को हल करने के लिए तैयार भी हैं और दोनों चीन और भारत संपर्क में भी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। दोनों देश मिलकर सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत कर लेंगे और बातचीत करने के बाद हम इस समस्या का हल भी निकाल लेंगे। तो राजनयिक ढंग से हल को निकालने की कोशिश यहां पर होगी, ये भी चीन ने कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। आपको याद होगा 6 तारीख को ही भारत और चीन के बीच बातचीत हुई थी और उसके बाद आज राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की थी। उसके बाद ये अहम बयान चीन की तरफ से। भारत और चीन का सीमा विवाद पिछले 1 महीने से लद्दाख की ठंडी वादियों में सुलग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने राजनीतिक आग पकड़ ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीमा की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर शायराना नहला फेंका तो दहला मारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि चीन से क्या बात हुई वो देश को बताएंगे जरूर, मगर संसद में। इस बर्फीले रेगिस्तान में दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान नहीं है, लेकिन ये हमारे सरहद का वो आखिरी छोर है जिसका बचाया जाना हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है। लद्दाख में मौसम ठंडा है, लेकिन उसको लेकर नई दिल्ली में सियासी मौसम जून की गर्मी से कहीं ज्यादा तप रहा है और ये सब शुरू हुआ गृह मंत्री अमित शाह के बयान से। भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। आजादी। गृह मंत्री शाह ने बिहार में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद में ये बात कही, जहां इस साल के आखिरी में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री के दावे पर चुटकी ले ली, गालिब के एक शेर को अपने अंदाज में पेश करते हुए। सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर सियासी संग्राम छिड़ा। उस पर जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये शायराना जवाब सुन लीजिए। मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है। हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। कांग्रेस के कई नेता सवाल पूछ रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि संसद में इस बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। राहुल ने ट्वीट किया तो कांग्रेस ने मीडिया के सामने आकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हम देश के लिए, हमने भी आखिर अगर भाषण किया है तो हम देश के हित की बात करते हैं। आप ये पहेलियों में जो आपने शब्द इस्तेमाल किया मेरे दोस्त, वो पहेलियों में बुझा रहे हैं सरकार। हम तो स्पष्टता चाहते हैं आपकी तरह, लेकिन स्पष्टता आप हमको लीडर्स के कुछ ग्रुप्स को, नुमाइंदों को, छोटे ग्रुप्स को, सब कमिटीज को आप निर्णय करिए, लेकिन किसी फॉर्म में तो लाएंगे ना। फिर तो सरकार पर विपक्षी हमलों की होड़ लग गई। 6 जून को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के विवाद पर बातचीत हुई थी। विपक्ष चाहता है कि सरकार उस बातचीत को बेपर्दा करे। Psychological warfare, the Chinese will do it, we know that. But the government of India should also tell the country. I am not concerned about what the Chinese media is releasing, the Global Times releasing all those videos. I am more concerned about what my government is doing, what my Prime Minister has to tell the country, that how much territory have the Chinese army occupied in Ladakh, in Galwan Valley, in Pong Son Su, in all those 8 fingers.
Tell the country. चीन के साथ भारत की जंगी रार तकरार के बीच सियासी जंग ऐसी मची कि विपक्ष के आरोपों और सवालों का जवाब देने बीजेपी मैदान में उतरी। राहुल गांधी जी को अपने देश के गृह मंत्री के इस बयान पर गर्व होना चाहिए या शक होना चाहिए? राहुल गांधी जी को मालूम होना चाहिए कि पूरे दुनिया में संदेश है कि भारत की सीमा सुरक्षित है। अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ऐसा एक देश है जो अपनी सीमा में घुसपैठ का जवाब देता है। अपने ही देश के विपक्ष के नेता अगर अपने ही देश के बयान पर और अपने देश की सीमा सुरक्षित कहने पर कटाक्ष करते हैं तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? चीन के सवाल पर सियासी घमासान पहले भी मचता रहा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान डोकलाम विवाद पर भी राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया था, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से सवालिया आरोप आया कि फिर लुके छिपे चीन के राजदूत से क्यों मिलने पहुंच गए राहुल गांधी। भारत की संसद में 12-15 साल से बैठा हुआ कोई व्यक्ति वो देश पे भरोसा न करे, सरकार पे भरोसा न करे, सेना पे भरोसा न करे और चीन के राजदूत से मिलकर के पूछे कि डोकलाम में क्या चल रहा है। कोरोना के कारण देश लंबे समय तक बंद था। अब लॉकडाउन खुला है तो चुनावों की सुगबुगाहट भी तेज हुई है। ऐसे में आरोपों के तीखे तीर खूब चलाए जाएंगे। आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। चीन से बातचीत हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि एलएसी के पास आसमान में उसके हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। दूसरी तरफ उसके सरकारी मीडिया ने पिछले मई को एक मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो डाला। चीन लद्दाख में पीछे तो हट गया लेकिन अपनी साजिशों से पीछे नहीं हट रहा। उसको पूरा जवाब देने के लिए तीनों सेना अध्यक्षों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक बैठक की। अभी दोस्ती की बात और समझौते की समझ बने 2 दिन भी नहीं बीते कि चीन ने अपना रंग दिखा दिया। लद्दाख से ताजा खबर यही है कि वहां कई हेलीकॉप्टर उसके आसमान में उड़ान भर रहे हैं। चीन की इस हिमाकत पर भारत पूरी तरह चौकन्ना है। चाइनीज आर्म फोर्सेस युद्धाभ्यास की बड़ी स्टोरीज और वीडियोस ग्लोबल टाइम्स में दिखा रही हैं। ये सिर्फ एक प्रयत्न है हम पर दिमागी असर डालने के लिए कि हम शायद उससे सहम जाएं और पीछे हट जाएं। लद्दाख से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक चीन के कई हेलीकॉप्टर एलएसी के करीब अपने इलाके में उड़ान भरते देखे गए हैं। ये उड़ान भारतीय सरहद के बिल्कुल करीब तक भरी जा रही है। इस तरह की गतिविधियां पिछले 10 दिनों में बढ़ती हुई साफ देखी जा रही हैं। माना जा रहा है कि इसका मकसद एलएसी के करीब सैन्य साजो सामान जुटाना और सैन्य बल बढ़ाना है। सूत्रों के मुताबिक 10-12 चीनी लड़ाकू विमानों को हुतान गलगुंजा बेस के पास तैनात किया गया है, जो ईस्टर्न लद्दाख से सटे इलाके में है। इतना ही नहीं, चीनी विमान ईस्टर्न लद्दाख के 30 किलोमीटर अंदर तक उड़ान भरते हुए देखे जा चुके हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भारतीय सीमा से 10 किलोमीटर ही दूर है। चीन की हर चाल का उसकी भाषा में ही जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक की। चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठकर हालात का जायजा लिया। ऐसे में तीनों सेनाओं ने सरकार के सामने सुझाव और चीन के खिलाफ अपने विकल्प रखे। हालांकि भारत की कोशिश है कि इस मामले को बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए। कमाल देखिए कि एलएसी पर भारत ने तनातनी खत्म करने की कोशिश की। उस बातचीत के 24 घंटे भी नहीं बीते कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो अपलोड करते हुए लिखा कि चीन की सेना ने भारत से सरहद पर तनाव के बीच सैन्य अभ्यास किया और ये अभ्यास उत्तर पश्चिम चीन में ऊंचाई वाली जगह पर किया गया। इस वीडियो में PLA के हजारों सैनिक सैन्य अभ्यास करते दिख रहे हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि हुबेई प्रांत से नॉर्थ वेस्टर्न इलाके तक चीनी सैनिकों को पहुंचाने में बस चंद घंटे ही लगे। ये वीडियो 14 मई का है। तो सवाल ये कि आखिर इसे सरकारी मीडिया के जरिए अब क्यों जारी किया जा रहा है। इस वीडियो में कई जवान और पैरा ट्रूपर्स को नॉर्थ वेस्ट रीजन में जाते दिखाया गया है।
इस अभ्यास से जुड़े टैंक और तमाम वाहन 76 ग्रुप आर्मी से जुड़े बताए गए हैं। जिस राज्य से सेना को ले जाया गया है वो कुछ दिन पहले तक कोरोना से बदहाल था। चीन इस पर सफाई भी देने लगा है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। 以往有了重大突破，极大的拓展了我们兵力投入途径，提高了整件子兵力投入效率。 ये चीन की दबाव की रणनीति हो सकती है, लेकिन भारत उसकी प्रेशर टैक्टिक्स को अच्छे से समझ चुका है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में व्यस्त है, उस समय चीन भारत से सीमा पर लड़ने लगा है। भारत ने जवाब में हर जगह अपनी सेना को तैनात कर दिया। आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल हिमाचल प्रदेश में सीमा पर पहुंच गए अपने जांबाजों की तैनाती का जायजा लेने। चीन चकमा देता है। चीन हमेशा हिंदुस्तान की जमीन हड़पने की ताक में रहता है और इसीलिए वो पिछले महीने की शुरुआत में लद्दाख में भारतीय फिंगर जोन 4 तक आ गया था। लेकिन तभी भारत सरकार ने ठान लिया था कि किसी भी तरह से चीन की जुर्रत को इस बार तोड़ देना है। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। कोरोना वायरस के मामले में पूरी दुनिया के सामने चीन की फजीहत हो रही है। इसके बावजूद चीन अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है। वहीं राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर युद्ध के लिए तैयार रहने की बात भी कह दी थी। लेकिन ये सारी कवायद ध्यान बांटने की चाल साबित हुई, जिसे मोदी सरकार बखूबी समझ रही थी। मैं इतना ही कहता हूं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के माध्यम से बातचीत चालू है, परंतु एक बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत के सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है। इसकी कुछ भी हानि हम नहीं होने देंगे। चीन जैसी खतरनाक सैनिक ताकत को जवाब देने की रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई गई। लद्दाख की सैनिक तनातनी के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 22 मई को लेह स्थित 14 कोर के हेडक्वार्टर पहुंचे थे, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। उसके 2 दिन बाद 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा सीडीएस बिपिन रावत और एनएसए अजीत डोवाल मौजूद थे। इस बैठक में उन कदमों पर चर्चा हुई जो भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा की मर्यादा तोड़ने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए उठाए जा रहे थे। थल सेना ने गलवा घाटी और पेंगोंग त्सो झील इलाके में यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैनात कर दिए। फिर बोफोर्स के 60 तोप भी तैनात कर दिए गए। वहीं वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधि बढ़ाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर को फॉरवर्ड इलाकों में उतार दिया। दुनिया चीन के फैलाए वायरस से लड़ रही है और चीन भारत से लड़ने की बात करता है। नहीं तो साजिश के तहत अपने 5000 सैनिकों को लद्दाख की गलवा घाटी में क्यों उतारता? आज चीन कह रहा है कि लद्दाख में डोकलाम जैसी नौबत नहीं आई, लेकिन गतिरोध जारी है। तो उसको ये भी याद रखना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोकलाम के समय कहा था। डोकलाम के अंदर भारत की सेना बड़ी धीरता के साथ खड़ी हो गई। पराक्रम, पुरुषार्थ, अप्रतिम धैर्य, 72 दिन तक जहां रात को -डिग्री टेम्परेचर होता है, हमारे सेना के जवान डिगने को तैयार नहीं थे। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, जहां भी चीन से हिंदुस्तान की सीमा मिलती है, वहां भारत ने अपनी सैनिक ताकत बढ़ा दी है। वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारत चीन सीमा पर जाकर सैनिकों की तैनाती और हालात का मुआयना किया। लद्दाख के डेप्संग और चुमर में भी फौजी टुकड़ियां जमा हो गई है। वहीं उत्तराखंड के बरहोटी में सेना लगाई गई है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तरी सिक्किम तक जवान मुस्तैद हो चुके हैं। चीन के खतरनाक खेल को देखते हुए भारत ने उन जगहों पर अपनी टीम लगाई
जहां 1962 के युद्ध के निशान हैं। आज तक ब्यूरो। चीन की लद्दाख वाली हरकतों ने हिंदुस्तान को गुस्से में भर दिया। क्या खास क्या आम, सभी चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात करने लगे। इस पर चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। इस चीन से कौन रखे दोस्ती, क्यों रखे दोस्ती? जिस चीन के डीएनए में धोखा भरा है, जिसकी रगों में खून की जगह विश्वासघात बहता है, उस चीन के साथ कैसे निभाव हो सकता है? इसीलिए तो चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नारे से भी बुलंदी मिली। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। चीन का खिलौना, चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामान और अब तो चीन से ही आ रहे पूजा पाठ के सामान। धीरे धीरे ऐसी सोच बनती जा रही है कि हिंदुस्तान चीन का माल खरीदता है और हिंदुस्तान से मिले पैसे को चीन हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसके सामान के बहिष्कार की मांग तेज हुई तो चीन बौखला गया। उसको अपनी जेब में छेद होता नजर आने लगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में खबर छपी कि भारत में कुछ अति राष्ट्रवादी पार्टियां लगातार चीन को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं। चीन के सामान का बहिष्कार करने का अभियान चल रहा है, लेकिन यह संभव है नहीं। चीन धमकी दे रहा है कि यह भारत के लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि सालाना 7,000 करोड़ से ज्यादा कारोबार हुआ है। चीन की बौखलाहट रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित लद्दाख निवासी सोनम वांगचुक के इस वीडियो पर भी है, जिसमें उन्होंने चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात की। भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। हम आप भारतीय उद्योग को मारकर हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, चेरिट, इन सब में मस्त उन्हें करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। बहुत जरूरी है कि हम एक नागरिक जवाब जरूर दें और इसे एक अभियान बनाएं। भारत के साथ चीन का कारोबार वैसे भी गिरा है। 2014 से 2018 के बीच भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर चीन था, लेकिन उसके बाद यह जगह अमेरिका ने ले ली। 2018-19 में दोनों देशों के बीच $87 बिलियन का कारोबार था, जो 2019-20 की 3 तिमाही में घटकर $72.50 बिलियन रह गया। हालांकि भारत के स्मार्टफोन के मार्केट में अभी भी चीन का दबदबा है। अब चीन की नई बंदर घुड़की पर कारोबारियों की तरफ से भी जवाब आने लगा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के इस स्टेटमेंट का बहुत माकूल जवाब देने का निर्णय लिया है और अब हमारा जो संकल्प है चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का, वो और अधिक दृढ़ हो गया है। लोग कहते हैं कि ये काम हो नहीं सकता। भारत के व्यापारी और नागरिक मिलकर के बताएंगे कि ये काम बिल्कुल हो सकता है। इस बीच चीन अगर डरा सहमा है तो अपनी कारोबारी दुनिया के बिखरने के डर से। आज चीन दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब है, लेकिन कोरोना से उसकी ये ताकत टूटने वाली है। करीब 1000 कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रही हैं। इनमें मोबाइल, मेडिकल उपकरण, कपड़ा, सिंथेटिक फैब्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। दुनिया भर में सामान बेचने वाले चीन के हाथ से कंपनियां निकलने वाली हैं। वहीं भारत जैसा बाजार उससे छिन जाएगा। पीएम मोदी की रणनीति के तहत पड़ने वाली दोहरी मार से चीन त्राही कर सकता है। उसकी तिलमिलाहट इस तरफ इशारा कर रही है। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। चीन को सबक सिखा रहा है भारत और चीन को यह बयान देने पर मजबूर भी किया भारत ने। आइए अब बात करते हैं प्रवासी मजदूरों की जो कोरोना से बचने के लिए गांव आए थे, लेकिन सवाल ये कि भूख से बचकर कहां जाएंगे।
गांव में भी तो कामकाज है नहीं, तो वो फिर से काम के लिए वापस अब लौटने लगे हैं। कोरोना का खतरा बढ़ा तो देश की सीमा पर सड़क बनाने का काम करने वाले ये मजदूर अपने घर आ गए। इन हुनरमंद मजदूरों को लेह और दूसरे सीमावर्ती इलाकों की भाषा आती है, इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि ये दोबारा काम पर लौट जाएं, लेकिन डरे हुए मजदूर तैयार नहीं हो रहे। रोड पे आज फिर से जाना चाहेंगे क्या? वहाँ पे क्या करेंगे आप? उसके बाद क्या करेंगे? इन मजदूरों को वापस काम पर ले जाने के लिए बीआरओ के 60 अधिकारी जल्द ही झारखंड जाने वाले हैं। झारखंड सरकार इन मजदूरों को काम पर भेजेगी तो जरूर, लेकिन इनमें अहम शर्त यह है कि बहाली सीधे बीआरओ करेगी, यानी किसी बिचौलिए की जगह नहीं होगी। इस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट किया। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन उसके साथ ही देश की सीमा पर काम करते समय श्रमिकों के मान, सम्मान, सुरक्षा, काम का मेहनताना भी सरकार का दायित्व है। ये सुनिश्चित करने के लिए हम रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ सहयोग की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए, शर्त है कि जो हमारे मजदूर हैं उनको हर तरह से सुख सुविधा मिलना चाहिए, रहने का, खाने का, आने जाने का। अगर ये बीमार है तो उसके इलाज के लिए कई शर्त है। उस जो एमओयू होगा तो एमओयू के आधार पर काम होगा, और कुछ को मालूम हम पर मजदूर को आना चाहे उसको सब समय छोड़ना भी है। लेकिन ऐसे तमाम मजदूर हैं जिनके घर लौटे चंद दिन हुए और उनको लगता है कि वापस काम पर लौटना ही होगा। चंदौली के अजीत यादव को ही देख लीजिए, जिनको उदास मन से घर वाले भेजने को मजबूर हैं। फोन वगैरह आया है? हाँ, फोन आया है कि आप काम पे आइए, अब टिकट उकट मिलेगा तो जाएंगे। तो आप वापस क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ काम नहीं है उत्तर प्रदेश में? यहाँ काम से कैसे घर चलेगा? लड़कों का पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, कैसे चलेगा? यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ उत्तर प्रदेश के बस्ती से ही तमाम मजदूर वापस जाने को तैयार हैं, जहां से कोरोना के डर से लौटे थे। अभी तो खुल रहा है, खुल गया। अच्छा, इसी वजह से आप जा रहे हैं? हाँ। अच्छा। अनलॉक तो इसलिए किया गया था कि काम धंधे शुरू हों, फैक्ट्रियां फिर से चलें। अब मजदूर की वापसी होगी तो कल कारखानों में रौनक लौटेगी। चंदौली में उदय गुप्ता के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।